पूर्णिमा आ रही है, कुछ नहीं करना, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर अपने नयनों से लगाकर शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज, कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं, नारायण उसी में। देव ऋषि नारद जी ने जाकर इंद्रदेव से कहा कि इस ब्राह्मण हत्या को बांट दो। अग्नि की जो नीली लो होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। भगवान को गोंद के लड्डू नहीं खाते। भगवान का जो भोग बनता है जन्माष्टमी पर, रामनवमी पर जो भोग बनाया जाता है उसमें गोंद नहीं डाली जाती। ब्राह्मण हत्या। जल को दिया, जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, भक्त, ब्राह्मण जन, योगी जन, तपस्वी जन जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो भोजन की थाली आने से पहले पानी का गिलास भरना चाहिए। क्यों? पानी में अगर कोई बुलबुला होगा, कोई फेन होगा, भोजन आएगा उतनी देर में वो शांत हो जाएगा, तो ब्रह्म हत्या का दोष नहीं। फिर दिया स्त्री को, स्त्री का रजस्वला होना यह ब्रह्म हत्या का दोष है। इंद्र बाहर निकले कमल की डंडी से। एक गुरु का अपमान कर कर इंद्र देव कितने परेशान हुए, कितने दुखी हुए, ये शिव पुराण की कथा कह रही है। कितने दुखी। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है कि गुरु में भेद ना करते हुए, या तो आपने गुरु बना लिया, और बना लिया तो फिर उसके वचन पर विश्वास करो, भरोसा करो, दृढ़ हो। फिर भटकना नहीं है, फिर उस गुरु के प्रति अपनी दृढ़ता होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों से करें, कहीं मत भटको। शिव के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर शंकर के सामने ही उस मंत्र को ले लो और उसी का उच्चारण, उसी को श्रवण करना, उसी को बोलना प्रारंभ करो। उसी युद्ध हुआ, इंद्र हारने लगे, तब दधीचि ऋषि के पास में। दधीचि ऋषि वो ऋषि जो भगवान शंकर को रोज जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना, शिव जी की अविरल भक्ति में डूबना, शंकर भगवान के मंत्र उच्चारण में दिन रात लगे रहना। कहते हैं दधीचि ऋषि ने शिव जी की इतनी साधना करी थी, दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी ने भी शिव की इतनी साधना करी थी कि दोनों पति पत्नी के रोम में से भी जहां से वो निकल कर जाते थे, जहां से वो निकल कर जाते थे, उनके रोम से छूकर जो हवा जाती थी वो ना जाने कितने जीवों का कल्याण करती जाती थी। इतना दधीचि ऋषि की अस्थियों में दधीचि ऋषि की रोमावली। क्यों कहते हैं कि गुरु जी के सामने थोड़ी देर के लिए गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु जी के आसपास में हम कहीं गुरु जी से हम एक बार दर्शन हो जाए, गुरु की शरणागति में हम पहुंच जाएं। क्यों कहते हैं? गुरु मंत्र का इतना स्मरण करते हैं, मंत्र का इतना जप करते हैं, मंत्र को इतना भजते हैं, इतना भजते हैं, इतना जपते हैं। हमारे बीच में सीहोर नगर के युवाओं को जोड़ने वाले समाजसेवी
भाई अखिलेश जी राय हमारे बीच पधारे हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। पहली दीक्षा जो जग की लाना, पहली दीक्षा जो जग की लाना, नदी नाले के पास न जाना, नदी नाले के पास न जाना। ऐसी कगरी भर के लाना रे गुरु ने भगाई, ऐसी कगरी भर के लाना रे गुरु ने भगाई, गुरु ने भगाई, सतगुरु ने भगाई, गुरु ने भगाई, सतगुरु ने भगाई। दूजी दीक्षा जो मौल की लाना, दूजी दीक्षा जो फूल की लाना, बाग बगीचे के पास न जाना, बाग बगीचे के। हम कई बार हमारी जीजियों से कहते हैं कि घर में एक माँ, एक पिता, एक शिक्षक। शिक्षक कौन? जो स्कूल में तुम्हें पढ़ाता है। शिक्षक दिवस आता है, लोग शिक्षक को माला पिना देते हैं, दुपट्टा पिना देते हैं, कोई गिफ्ट दे देते हैं और सोचते हैं हमने शिक्षक दिवस मना लिया। कभी शिक्षक की महत्वता को जाना है? एक टीचर, एक शिक्षक अपने घर के बच्चे को, खुद की बेटा बेटी को एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक शिक्षक घर छोड़कर जाते हैं और स्कूल में जाकर तुम्हें पढ़ाकर तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचाते हैं। वो शिक्षक, वो शिक्षक जिस दिन महत्व को समझ गए, गुरु के महत्व को आज दुनिया समझी नहीं है, केवल हंसी में लेती है। बस गुरु पूर्णिमा आई है, गुरु जी को याद कर लो, गुरु जी को याद कर लो, गुरु मंत्र ले लो, गुरु दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। सब दूर एक चल रहा है। गुरु भी इतने हो गए कि वो गुरु मंत्र देने को तैयार हैं और लोग भी ऐसे हो गए कि गुरु दीक्षा लेने को तैयार हैं, पर विचार नहीं कर पा रहे कि हमारी जिंदगी के लिए कैसा गुरु होना चाहिए, हमारे जीवन के लिए कौन गुरु होना चाहिए, हमारे जीवन की सहजता के लिए कैसा गुरु, कैसा, उसको पहचानो। यही बेटा है जिसको ब्लड कैंसर हो गया था, यही बेटा। उस माँ की दशा सोचिएगा जिसने अपना घर बेच दिया, जमीन बेच दी, गहने बेच दिए बेटे के इलाज के लिए, और आखिरी में भी डॉक्टर जब जवाब दे दे तो उसकी दशा पूछिएगा। लोग कहते हैं सियोर वाला बाबा ने क्या करा, लोगों को टोटका सिखाया। भले टोटके वाला बाबा होगा, पर ऐसे बेटों को अगर जीवन दे दिया तो वो शिव भी तो है, शिव भी। इससे बढ़कर खुशी क्या जीवन मेरा तू ही तो हम दर्द है जिसे हरदाब मेरे बिताओ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे बिताओ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हरदर्द के बिताओ। क्या दिया है इस धाम में? शिव महापुराण के वचनों पर आपका भरोसा, भरोसा, विश्वास। और याद रखना मेरी चीजियों, प्रदीप मिश्रा से ज्यादा शिव महापुराण के वचनों पर भरोसा करना, डूबोगे। ये शरीर तो जितना दिन का है, जब तक शरीर है ठीक है, जब तक शरीर है ठीक है, पर जिस दिन शरीर नहीं भी रहेगा ना, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के रूप में बाबा जीवित रखे।
शरीर है जब तक है। और विश्वास रखना, ये बेटी जो आई थी उसने अपना घर, जमीन, गहना सब भेज दिया बेटे के इलाज के लिए। किराए के मकान में रहती है और किराए के मकान में रहकर बच्चे का इलाज करवाई। वहाँ से भी डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसका तो कोई सार दिख नहीं रहा, इसको ले जाओ। तब आखिरी में जिस मकान के अंदर किराए से रह रही थी उसी मकान मालिक ने कह दिया कि वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, सुना बेटे को सुनाया। जल चढ़ाने के लिए मंदिर चली गई। मंदिर में एक महिला मिल गई। एक आंटी ने कह दिया मेरे पास तेरा बेटा बीमार है, मुझे ऐसी सूचना मिली। बेटा नहीं था साथ में, कहा तेरा बेटा बीमार है, मुझे ऐसी सूचना मिली, ले मेरे पास सियोर का रुद्राक्ष है। ना जाने कौन आंटी थी, कौन रुद्राक्ष दे गई, पानी में गलाया, पिलाया और बाबा ने ठीक कर यहाँ पहुंचा। उसके वचन पर भरोसा, उसके वचन पर भरोसा। गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर विश्वास करना। उसने बताया कि दुर्वा चढ़ाना है, फल मिलेगा, मिलेगा। बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना, फल मिलेगा, मिलेगा। विश्वास कर लिया कि मैं करूंगा और मुझे मिलेगा। जिस दिन विश्वास तुमने वचन पर कर लिया, जिस दिन यहाँ गुरु दीक्षा दी जाती है, वो भी केवल अन्न का, गेहूं का दाना, श्रीफल हाथ में होता है और उस मंत्र को लिया जाता है। मंत्र अपने हृदय के भाव से गुरु शिव को मान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की साक्षी में विश्वास की मूलता है। आजकल लोगों ने कहा गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने की रसीद कटेगी, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने का सामान लेना पड़ेगा, ये किताब लेना पड़ेगी, ये माला लेना पड़ेगी, ये आसन लेना पड़ेगा, हमारी कंपनी का लेना पड़ेगा, हमारी संस्था का लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम अंदर जाकर गुरु मंत्र ले सकोगे ना। ये आडंबर नहीं। गुरु और शिष्य के बीच में कोई वस्तु का लेन देन नहीं होता, विचारों का लेन देन होता है, शब्दों का लेन देन, विश्वास का लेन देन होता है। गुरु और शिष्य के बीच में धन और वैभव का लेन देन नहीं है। गुरु की परंपरा को, शिक्षक की परंपरा को, पिता की परंपरा को, माता की परंपरा को, कई लोगों ने मातृत्व दिवस मनाकर माता की परंपरा को मिटा दिया। साल में एक दिन मातृत्व दिवस मनाते हैं, अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाते हैं, आज मेरी मदर्स डे है। मदर्स डे पर माँ का चित्र लगा दिया। मदर्स डे पर माँ को केवल माला पिना के रुपट्टा उड़ा के फोटो खिंचा के डालना था, इसलिए माँ के पास चले गए और फोटो खिंचा कर एक फोटो स्टेटस पे लगा दिया। इसको मदर्स डे नहीं कहते। माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता, माँ के लिए तो पूरी जिंदगी होती है। रोज माँ के पास जाओ, रोज उसका हाल पूछो, रोज उसे प्रणाम करो, रोज उसे नमन करो। केवल एक दिन मदर्स डे पर माँ के साथ फोटो लगाने से, स्टेटस पर व्यू पाने से मदर्स डे नहीं मनाया जाता। उसका सम्मान रोज होना चाहिए, उसका आदर रोज होना चाहिए, रोज, प्रतिदिन। पहले लोगों की शिवरात्रि में शंकर के मंदिर में भीड़ होती थी। आज के जमाने में जितनी सावन में भीड़ होती है, जितनी शिवरात्रि पर भीड़ होती है, उतनी रोज शंकर के मंदिर में भीड़ होती है। शिव सोमवार के लिए नहीं है, शिव केवल शिवरात्रि के लिए नहीं है, शिव केवल सावन के महीने के लिए नहीं है। शिव तो हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर श्वास, 21,600 श्वास जो रोज निकलती है, शंकर भगवान हर श्वास के लिए है, हर धड़कन के लिए है, हर रोमावली के लिए है। केवल वो एक दिन के लिए नहीं है कि एक दिन हमने शिव को पूछ लिया, एक दिन हमने शंकर को मनाया, एक दिन के लिए वो छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे नैनन बरसे सखी में सी और जाऊंगी कुबरेश्वर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी सखी कुबरेश्वर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है सखी में कुबरेश्वर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं सखी कुबरेश्वर जाऊंगी। इस शिव के प्रति
प्रेम, शिव के प्रति करुणा, शिव के प्रति वात्सल्यता, शिव के प्रति एकाग्रता हमें 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 कुछ सुहाए ना। कई मेरी जीजियां ऐसी हैं जो स्टेशन पर उतरती हैं, ऑटो वाला चिल्ला कर कहता है हम तुमको यहाँ ले जाएंगे, हम सीहोर में वहां ले जाएंगे, हम वहां ले जाएंगे, हम वहां ले जाएंगे। और कई मेरी जीजियां कहती है हमें कहीं नहीं जाना, हमें हमारे बाप के घर जाना है, कुबेरेश्वर धाम जाना, हमें वहां ले चल, हमें कहीं नहीं जाना, हमें तो बाबा के उधर हमें नहीं जाना। भोलेनाथ के, कुबेरेश्वर धाम के। गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। आखिरी में ऐसी माला लेके आना रे, ऐसी माला लेके आना रे, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु। दधीचि ऋषि के पूरे शरीर से शिव की तरंग आती थी, पूरे शरीर। दधीचि ऋषि ने जो शिव जी का भजन करा है, दधीचि ऋषि ने जो शंकर का स्मरण करा है, पूरे शरीर से शिव की तरंग थी, पूरे शरीर। जहां दधीचि ऋषि निकल कर जाते थे, पूरे शरीर की उस वायु से जीवों का कल्याण होता था, उस वायु से जीवों का। महाराज दधीचि ऋषि के पास में गए, प्रार्थना करी कि आपकी अस्थियां दे, शरीर की हड्डियां। संत जो शंकर का नाम लेता है, जो शिव की भक्ति में डूबा रहता है, उसका रोमावली, उसका स्पर्श, उसका वस्त्र, उसकी हड्डी, उसका रोम तक कहीं ना कहीं कार्य कर जाता है। कहीं देखो, जहां बैठकर गुरु अपनी साधना करता हो, जहां बैठकर गुरु अपना मंत्र जाप करता हो, वो भूमि भी इतनी प्रबल हो जाती है कि उसका स्पर्श मत करने से भी जीव का कल्याण हो जाता है। इतना दधीचि ऋषि के पास में इंद्रदेव गए और इंद्रदेव ने जाकर कहा कि आपकी हड्डियां दे दो, अस्थियां दे दो। एक पत्र अच्छा है, प्रहलाद के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर। आगे वर्णन आया, भगवान शिव ओगड़तानी स्वयं इंद्र से आकर कहते हैं, रे इंद्र, तूने गुरु का अपमान किया, जिसके कारण तुझे दर बदर जाना पड़ा। अगर गुरु का सम्मान करता, उसी में तेरा कल्याण था। फिर निवेदन है, गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर विश्वास करो, गुरु के शब्द पर। एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। गुरु के वचन पर भरोसा, और जब वचन पर भरोसा होता है तो शिव जरूरी है। तारकासुर के 3 बेटों का संहार शिव जी ने करा, पशुपति नाथ बन गए। और पशुपति नाथ बने बाबा भोलेनाथ। पशुपति व्रत की महत्वता दी। एक होता है पाशुपत अस्त्र, एक होता है पाशुपत योग, और एक होता है पाशुपत व्रत। हम संसार के लोग पाशुपत अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते जो राम जी ने और कृष्ण जी ने प्राप्त करा था। पाशुपत योग को हम प्राप्त नहीं कर सकते जो भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया था। तो संसार के कल्याण के लिए भगवान देव अधिदेव महादेव ने पार्वती से कहा, पार्वती, जब संसार के लोग दुखी होंगे, इनके पास में ना तो पाशुपत अस्त्र होगा, ना पाशुपत योग होगा, तब इनके पास में पाशुपति व्रत होगा, जिस व्रत के बल पर ये संपूर्ण सुख को प्राप्त होगा। पशुपति हर 2-3 महीने में करो, पशुपति व्रत करते रहो। ये नहीं कि एक बार कर लिया, 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में करते। आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग हुआ,
काया के रोग से भगवान शिव ने उनको मुक्त किया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया था ससुर को, मैंने अपने दामाद चंद्र को काया का रोग दिया था, श्राप दिया था काया का रोग का, और शिवजी ने उस रोग से मुक्त कर दिया। गुस्सा, शिवजी का अपमान करा दक्ष प्रजापति। महाराज शिव का चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त करा, शिवजी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। आगे वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय जो रुष्ट होकर गए थे, भगवान शिव और पार्वती ने जाकर उनको मनाया और भगवान षडानंद कार्तिकेय के लिए मल्लिकार्जुन बनकर विराजमान हुए। फिर वर्णन है महाकाल का। दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीता था। शिवजी भगवान उग्रदानी सबके विनती से उस दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रगटे और भगवान शिव का नाम महाकाल हो गया। उस दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप कर भगवान शिव को प्राप्त करा। शिव ओम के नाद के रूप में विराजित हुए और वहां ओमकारेश्वर के रूप में बैठे। अगला वर्णन है केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप कर भगवान शिव को प्राप्त करा था, शिवजी का नाम केदारेश्वर पड़ा। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम सारे मंदिरों को तोड़वा दिया। अब शिव भीम का संहार करे तो शंकर का नाम भीमा शंकर हो गया। मनु शत्रुपा ने भगवान विश्वनाथ का पूजन करा, अर्चना करी, शिवजी विश्वनाथ के रूप में विराजे। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, तब गौतम ऋषि अपनी धर्मपत्नी के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का आह्वान किए तो त्र्यंबक नाथ के रूप में विराजमान हुए। निवेदन है, आज के समय में गौ माता की बड़ी दुर्दशा हो रही है। कहीं पॉलीथीन खाती हैं, कचरा खाती हैं, जिसके कारण शरीर में बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसा रोग हो जाता है। इसीलिए बिठले सेवा समिति एक गौशाला का तो निर्माण कर चुकी है, दूसरी गौशाला का निर्माण कर रही है, नंदीशाला का निर्माण कर रही है, जिससे सुंदर सुंदर नंदीशाला यहाँ बन रही है। उसका भी निर्माण कार्य शीघ्र चालू होने वाला है। सुंदर नंदीशाला होगी जिसमें नंदी ही नंदी रहेंगे, और उस नंदी में, नंदीशाला में एक नंदी जो भगवान शंकर के हैं, जो अपनी धर्म पत्नी के साथ ओमकारेश्वर में विराजमान है, ऐसे नंदी जी का स्वरूप भी उस नंदीशाला में रहेगा। सुंदर स्वरूप। गौ माता की सेवा का संकल्प आप और हमारे भीतर हो। गौ माता के सम्मान के प्रति हम जागरूक। मैं पुनः पुनः भारत के सभी संतों को, साधुओं को, सन्यासियों को, तपस्वियों को, साधकों को, उपासकों को, भारत भूमि के सभी श्रोता भाई बहनों को और भारत भूमि के सभी कथाकारों को प्रणाम करता हूं जो गौ माता की सेवा में लगे हैं और गौ माता के लिए जागरूकता उत्पन्न कर उनको नमन। त्र्यंबकेश्वर में भगवान गौतम बाबा पर जो गौ हत्या का दोष लगा था, भगवान शंकर ने आकर उन्हें मुक्त करा। रावण को दर्शन देकर भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर भगवान नागेश्वर हो गए। राम जी द्वारा पूजित होकर भगवान रामेश्वर हो गए, और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा के बेटे को जीवित कर भगवान कृष्णेश्वर महादेव हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। तुमरुका जी कथा का वर्णन करते हैं। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर पति के लोक हो जाती है। भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, संसार सागर में जब चारों तरफ कलिकाल अपना पसारा फैला रहा होगा, चरण बढ़ा रहा होगा, उस समय पर जब संसार का मनुष्य शिव महापुराण की शरण में जाकर बैठेगा और शंकर की इस पवित्र कथा को, शिव पुराण को जो श्रवण करेगा, शिव कहते हैं उनके दरवाजे पर पहुंचकर मैं स्वयं उनका कल्याण करूंगा, स्वयं कल्याण। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा दिव्यता के साथ तुमरुका जी ने श्रवण कराई, चंचुला देवी ने श्रवण करी। आप सभी ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2000 व्यवस्था से गुरु दीक्षा दी जाएगी। जैसे जैसे आज
गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2026 जो चल रहा है,